अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक अहम खबर आपको आगाह कर दे चलें। उससे 190 मिलियन पाउंड जिसमें इमरान खान को सज़ा होनी जा रही थी, आज वो मुलतवी कर दिया गया। ये केस फैसला महफूज था, इसको 2 बार रोका गया। इस फैसले को क्यों रोका गया, इस पर तफसील से बात करेंगे। बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आता है तो इसे शेयर करें। अपने कीमती सवालात से मशवरों से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड इमरान खान पे एक केस चल रहा था जो हम सब जानते हैं, जिसमें शहजाद अकबर, फराह गोगी और जो मलक रियाज हैं उनके बेटे जो है अहमद रियाज, वो इसमें इश्तिहारी हैं। 3, 4, 5 मुल्ज़िमान फैज़ और जुल्फ़ी बुखारी, ये सारे बीच में इश्तिहारी हैं। और केस जो चल रहा है वो इमरान खान और बुशरा बीवी के ख़िलाफ़ चल रहा है। जो बीच में अहम किरदार हैं वो इस टाइम पे साइड में हैं। ये पूरा केस नाज़रीन इकराम हम सब जानते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस कैसे बनाया गया। 190 मिलियन पाउंड का ये केस, जब नेब की तरामीम हुई कि जो फैसले काबीना की मंजूरी के बाद उन पे नेब का कोई अमल दखल नहीं होगा, 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी काबीना से मंजूरी ली गई थी। मगर कहा जा रहा है कि इस केस में कि इमरान खान ने ये ज़बरदस्ती ली थी, काबीना की अराकीन से इसकी मंजूरी ज़बरदस्ती ली थी। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड का इल्ज़ाम है इमरान खान पे इस केस में। और बताया जा रहा है जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने जो हकीकत बयान की है कि ये 171 मिलियन पाउंड थे जो यूके से आए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से स्टेट बैंक को काजी फायद ईसा के टाइम में चले गए हैं, जिस पे मुनाफा भी सुप्रीम कोर्ट ने कमा के हुकूमत को दे दिया है। अब ये ज़मीन जो ट्रस्ट में ली गई है मलक रियाज से, वो ज़मीन भी पड़ी है, उस पे अलकादर ट्रस्ट बन गया है और ट्रस्ट के बेनिफिशरी जो है वो हुकूमत ही होगी। इमरान खान और बुशरा बीवी का ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं, हालांकि वो ट्रस्टी हैं। मगर ट्रस्ट के चेयरमैन को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि कोई तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे। इस केस में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने कुछ काबीना में टाइमिंग वगैरह जो है वो चेंज की थी और कुछ मेंबरान को जो है वो खुफिया रखा था, उनसे बाद में दस्तखत लिए गए थे। बहरहाल अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान जो है उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ये पैसे जो है हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थी, ये आए हैं और मलक रियाज के साथ सेटलमेंट की है और उसमें बदले में ट्रस्ट ज़मीन ली है, बदले में उनको ज़मीन दी गई है और मलक रियाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हालांकि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में चले गए। अब इस केस का फैसला जो है जस्टिस नासिर जावेद राना जो है उन्होंने 18 दिसंबर को इस केस को जो है फैसला महफूज किया। 23 दिसंबर का कहा था कि ये केस जो है इसका फैसला सुनाया जाएगा। 23 दिसंबर को उड़ती उड़ती खबरें आई, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट्स की कि ये फैसला नहीं आएगा, 6 जनवरी को आएगा। वैसा ही हुआ, 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। 6 जनवरी को हमने देखा कि आज जो है जज साहब फिर फैसला सुना ना सके और वो नहीं आए और फैसला जो है वो 13 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। अब 13 जनवरी 2025 को इमरान खान अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन केस का फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लोअर कोर्ट से जो सज़ाएं हो रही है कि इमरान खान को 12 साल, 10 साल, 14 साल तक सज़ा हो सकती है, जो बाद में ये केस इतना कमज़ोर लग रहा है कि आप इसको हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इसको उड़ा भी सकते हैं जिस तरह दीगर केसों को उड़ाया गया। मगर ये केस मुकम्मल तकरीबन 11-12 महीने तक चला, रात को भी इसमें समातें हुई। बहरहाल कल जो हमने देखा कि 2-4 दिन से ट्वीट्स हो रही हैं, फिर वही सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट की करीबी समझे जाते हैं उन्होंने ट्वीट कर दी थी कि ये फैसला जो है वो 13-14 को जनवरी को एक्सपेक्टेड होगा और ये 6 जनवरी को ये फैसला सुनाया नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आज भी फैसला सुनाया नहीं गया और 13 जनवरी 2025 की तारीख रख दी गई है। अब ये अदालती फैसले हम सब समझ रहे हैं कि इसको क्यों पोस्टपोन करके या
फैसलों को रोक के इनकी टाइमिंग को तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के और अपोजिशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं। वैसे मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हुकूमत और PTI के माबैन हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने 3.5 साल 3.25 साल निगरान सेटअप में PDM का आना, उससे पहले इमरान खान को आदम एतमाद के ज़रिए हटाना, 1.25 साल वो और तकरीबन 1 साल ये, इन 3.25 साल में 3.5 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया कि बहुत खेल लिए हम तहरीक इंसाफ को दबाने में, इनको ख़त्म करने में। अब ये एक मेन पार्टी है पाकिस्तान की, इसको पाकिस्तान में वापस जो है इनके साथ मामलात को ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान के बैरूनी ख़तरात जो हैं वो बढ़ गए हैं, अंदरूनी ख़तरात को कम करना पड़ेगा, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं देना चाह रही कि इस्टेब्लिशमेंट की और इनके मुज़ाकरात हों, क्योंकि फिर उनको डर लगा रहता है अगर थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाए प्रॉब्लम खड़ी होती है मौजूदा हुकूमत को। इमरान खान के मिजाज से भी हम सब वाकिफ़ हैं कि अगर वो छूटे तो क्या होगा आगे जाके, जलसे जुलूस होंगे, बदला लेगा, इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी। इन सब के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस मुज़ाकरात में हमने देखा है कि इसमें हुकूमत को ना चाहते हुए भी इजाज़ुल हक को बीच में बिठाया गया है और MQM के खालिद मकबूल सदीकी को बिठाया गया है, तारिक मक्सी को बिठाया गया है बाप पार्टी की तरफ से, इस तरह कायद लीग के सालिक को बिठाया गया है। इस तरह बीच में लोगों को बिठाया गया है। ये लोग उस टाइम पे जो 26वीं आईनी तरमीम जैसे अदलिया का 25% पाकिस्तान के आइन पे, मतलब उसको चेंज करने में उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। मगर इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी टीम है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं उनको भी बिठाया गया है। बहरहाल ये जो सामने टीम बैठी है ये हुकूमत के लिए इजाज़ुल हक को बीच में रखा है और खालिद मकबूल सदीकी को कि वो इस मुज़ाकरात को हुकूमत सब उतार ना कर दे, इसलिए उन पे नज़र रखने के लिए उनको बिठाया गया है। हालांकि मुज़ाकरात ये नहीं है, मुज़ाकरात पर्दे के पीछे चल रहे। जो बुशरा बीवी और अली अमीन गंडापुर जो है वो कोर कमांडर पेशावर में यहीं पे इस तरीके से ही कर रहे हैं और पेशावर में ही हसास इदारों के नुमाइंदों से मिल रहे हैं और पैगामात जा रहे हैं। अब बात जहाँ पे अटकी हुई है, अगर ये फैसला आता इमरान खान के ख़िलाफ़ 10-12 साल की नेहली का, तो इस मुज़ाकरात को ठेस पहुँचती, ये मुज़ाकरात रुक जाते। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज भी 192 PTI के कारकुनों को रिहा किया गया है जो 26 नवंबर में और दीगर मामलात में उनको पकड़ा गया था। मुल्तान में भी तकरीबन 200 बंदों को PTI के रहनुमाओं को रिहा किया गया है। हमने हफ्ते और जुम्मे के दिन देखा कि 250 अरकान जो 26 नवंबर में गिरफ्तार किए गए थे इस्लामाबाद में, उनको भी रिहा कर दिया गया है। अब रिहाई जिस अंदाज में भी हो रही है मगर कारकुन रिहा हो रहे हैं। हमने 9 मई के मुकदमात में भी देखा कि जिनको सज़ाएं सुनाई गई थी 2 साल, 9 साल, 6 साल, 10 साल, उनमें जो 2 साल की सज़ाएं जिन अफराद को सुनाई गई थी 19 अहलकारों को उनकी सज़ा 4 महीने जो रहती थी उसको माफ़ किया गया। मतलब अब तहरीक इंसाफ को इशारे मिल रहे हैं ऐसे मौके पे, ये सारे इशारे ही हैं मुज़ाकरात के और इमरान खान को सिग्नल दे रहे हैं कि आपके बंदे रिहा हो रहे हैं। और ये एक बेहतरीन बात है, एक अच्छी बात है, पाकिस्तान के मफाद में है, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात से बिला वजह का टसल लेना ऐसे हालात में कि आप उसको अमेरिका में जो तब्दीली आ रही है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि आप अंदरूनी झगड़ों में पड़ जाए। दुश्मन जो है इस टाइम पे हम पे नज़र रखे हुआ है। TTP के दहशतगर्द जो हम देख रहे हैं, रा के एजेंट जो देख रहे हैं, BLA के जो देख रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और हमारी एजेंसियाँ जो है वो तहरीक इंसाफ से लड़ रही हुई है, आपस में लड़ रहे हैं। जो सामने है वो एजेंसियां तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उठा रही है और जो पीठ पीछे डिजिटल मीडिया जो आजकल ख़तरनाक मीडिया है जिसने टेक ओवर कर लिया है नेशनल मीडिया को, उस पे तहरीक इंसाफ जो है उसका हाथ ऊपर है और वो इदारों को घसीट रहे हैं। तो वो मुल्की मफाद में है नहीं। इदारों ने एक बेहतरीन फैसला किया है। हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को हुकूमत में लेके आए, मगर
एक तरीक़ाकार होना चाहिए। जिस तरह जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत में 6 माह बाद ही शहबाज शरीफ से, ख्वाजा आसिफ से और राना सनाउल्लाह से अपोजिशन से ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए थे। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी एक बहुत बड़ा नाम है, इनको डायरेक्टली एक पार्टी के पीछे नहीं बढ़ना चाहिए, इनको अपने ताल्लुकात रखने चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, आज एक इक़्तिदार में, कल दूसरे इक़्तिदार में, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी की हुकूमत आती है। अब जब मर्ज़ी की हुकूमत आती है तो इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं कि हम पिछाड़ दें। अब इस्टेब्लिशमेंट को पिछाड़ना, हम भी समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे, वो दीगर मामलात को देखे। मगर अगर यहाँ पे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जो लड़ रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से, उसमें नुकसान जो है वो हमारे इदारों का हो रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम बड़ी स्ट्रांग है और बड़ी तेज़ी से जा रही है। तो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो, मुल्क के फ़ायदे में हो। मौजूदा हुकूमत इस में परेशान है, मगर एक बात है कि इनको बता दिया गया है कि आपकी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता 2027, 2026 तक ये हुकूमत चल सकती है। आगे जाके मिड टर्म में इंतखाबात हो सकते हैं, कौमी हुकूमत बन सकती है जिसमें तहरीक इंसाफ का शेयर भी होगा। तो ये सारे मामलात हो रहे हैं और इमरान खान को घर में नज़रबंद कर दिया जाएगा, तमाम तर कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये बातें इस लेवल पर जारी है और ये इंतहाई ज़रूरी है। यह मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। जिस तरह मीसाक जमहूरियत हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, इस तरह का एक मीसाक जमहूरियत का मुआहदा होना चाहिए। अब इमरान खान की ज़मानत कोई देने को तैयार नहीं है, इसलिए मामला ज़रा डिले हो गए। अब इमरान खान से डायरेक्टली बातें चल रही हैं बुशरा बीवी के ज़रिए। उनकी अहलिया बुशरा बीवी और अली अमीन गंडापुर वो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। जब वो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है तो बुशरा बीवी की बात को इमरान खान नहीं गिराते। और एक तो उनकी हली है, दूसरा उनकी पीरनी भी है। तो इमरान खान बुशरा बीवी की बात को प्रेफरेंस देते हैं। अगर बुशरा बीवी ने एक बात अपने आप से भी की है तो इमरान खान उसको मानते हैं। इसलिए बुशरा बीवी को मुज़ाकरात में इन होना चाहिए और वो इन है। पर्दे के पीछे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर वहाँ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इस हुकूमत को सिग्नल दे दिया जाएगा कि ठीक है, आप मुज़ाकरात कर लें। इन हुकूमत को सिर्फ बताना है, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात में हमने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर सिंबल के निशान छीने, जिससे 1 माह पहले सिंबल का निशान छीन लिया गया था, उनकी सीनियर क़ियादत को जेलों में डाल दिया गया था। उसके बावजूद उनके खंबे जो थे वो आके जो कागजात जमा करा नहीं सकते थे, जिनके कागजात फाड़ दिए जाते थे, जिनको इलेक्शन में कंपेन नहीं करनी दी गई, उन खंबों ने इलेक्टेबल्स को भी हराया और 2/3 अक्सरियत तकरीबन हासिल कर ली थी मुबैना तौर पर। मगर उसके बावजूद 9 फरवरी को, क्योंकि उनको हुकूमत देनी नहीं थी, उनकी कबूलियत थी नहीं, इसलिए जो अनपॉपुलर जमातें थी उनके सर पे इस्टेब्लिशमेंट ने तारीख में पहली बार हाथ रखा था। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट जितने भी इस्टेब्लिशमेंट ने सरकारें बनाई है भुट्टो के दौर से, जब वो वज़ीर ख़ारजा थे, फिर कैसे उनको वज़ीर आज़म बनाया, फिर कैसे ज़ियाउल हक़ की 11 साल मार्शल लॉ लगी, उनसे मुखालफत हुई, फिर बेनज़ीर भुट्टो 84 में अमेरिका ने कैसे उसको निकाला, फिर 88 में वो आके हुकूमत में कैसे आई। इस तरह नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक़ के दौर में मुंतखब किया ज़ियाउल हक़ ने और उनको पॉलिश करके उनको सूबाई वज़ीर बनाया, बाद में पंजाब का वज़ीर आला बनाया। उसके बाद हमने देखा कि वो वज़ीर आज़म मुल्क के बन गए। फिर बेनज़ीर को दोबारा लाया गया, फिर नवाज शरीफ को लाया गया, फिर बीच में आ गए मार्शल लॉ को दोबारा जगह देनी पड़ी। परवेज़ मुशर्रफ ने 9 साल मार्शल लॉ लगाई 1999 में। और हाईजैकिंग केस में जो ख़तरनाक केस था, इमरान खान के केस से भी ख़तरनाक केस था, 9 मई से भी, उसमें उसको डाल दिया। बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर के कहने पे वो जा रहे थे, उनका मैयाद बड़ा कम रह गया था, उन्होंने दुबई को और सऊदीया को और मुशर्रफ को कह दिया था कि किसी भी तरीके में नवाज शरीफ मुझे बाहर चाहिए। आखिरकार नवाज शरीफ ने मुआहदा किया और मुल्क से बाहर चले गए। 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई, उनके सर पे हाथ रखा गया। 2013 में नवाज शरीफ को फिर लेके आए, 2018 में इमरान खान को लेके आए। अब ये जो लेके आए ये मुकम्मल तौर पे चेंज है। तो तमाम तर हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे आई हैं, मगर ये हुकूमत जो आई है ये फॉर्म 47 पे आई है। ये मुकम्मल तौर पे हाइब्रिड निज़ाम है। इनको समझा दिया गया है कि ये आपकी हैसियत थी, आपको ये सीटें दी गई हैं, फेस आपका रहेगा, एक्टिंग आप करें, हुकूमत कोई और कर रहा है।
तो ये बड़े क्लियर था। इसलिए ये इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो कमज़ोर हुकूमत के साथ नहीं चल सकती। अवाम का ट्रस्ट इस हुकूमत पे है नहीं। तो कोशिश ये की जा रही है कि अब जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म किया जाए और जो अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल चल रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, जो अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल चल रहे हैं और जो इंडिया के साथ और जो अमेरिका की नई पॉलिसी आ रही है और जो चेंज आ रहा है ख़ित्ते में, इसके तनाजुर में अब अंदरूनी खलफशार को ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब हो, वीलाग लंबा हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह मज़ीद अगले दिन इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।